तो जिम के उद्घाटन के लिए मैं इधर आया हूँ। और जिम इसलिए होता है कि एक्सरसाइज करना होता है। बॉडी बिल्डिंग अच्छी रखने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह मतलब अपनी बॉडी अपने को स्ट्रेंथन करनी है जिम के माध्यम से, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी बहुत बड़ा एक्सरसाइज कर रही है। और देश की बॉडी मजबूत बनाने के लिए, देश को मतलब ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए माननीय मोदी साहब की सरकार प्रयत्न कर रही है। या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, इनके साथ मेरे बहुत बड़े नजदीक के संबंध है। जब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था। तब 1998 में योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनकर आए थे। तब रिपब्लिकन पार्टी के 4 एमपी थे। और तब बहुजन समाज पार्टी के 5 एमपी थे। 4 एमपी यूपी से थे, एक अम्बाला से, अपना हरियाणा से थे। तो जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा रहा है। एक जमाना था हमारे मतलब अनेक हमारे जो नेता है, ये नेता संगप्री गौतम जी है, हमारे बीपी मौर्य जी थे, और ऐसे अनेक जो नेता थे। तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बहुत स्ट्रांग थी। जब आदरणीय चरण सिंह साहब की सरकार थी, जब वो सीएम थे, तब हमारे 19 एमएलए आरपीआई के हाथी सिंबल पर चुनकर आए थे। और हमारे 4 मंत्री भी यहाँ हुआ करते थे। तो एक जमाना उत्तर प्रदेश में हमारा था। अभी तो मायावती जी का जमाना आया है, कांशीराम जी के नेतृत्व में। उन्होंने सारे दलितों को इकट्ठा करने का काम बहुत अच्छा किया। और मायावती को यहाँ का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि दलित मुख्यमंत्री बनाने के लिए 3 बार आपने मायावती जी को सपोर्ट किया था। और 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से हमारी माँ बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। चौथी बार आपने बलबूती पर चुनकर आई थी। कम से कम 206 207 सीटें उनको मिली थी। तो अभी मेरा प्रयत्न यह है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार में मैं 5 साल तक समाज कल्याण, ट्रांसपोर्ट, प्रोविजन, प्रोपोगंडा और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का मैं मंत्री भी रहा हूँ। और मैं मतलब इसी तरह भी मेरी कोशिश है कि आज तो मैं जिम के इनॉग्रेशन के लिए आया हूँ, लेकिन सारे दलितों को संगठित करने की कोशिश हमारी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचार नीति ये थी कि भाई सभी वर्गों को साथ में लाना है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी 1952 के चुनाव में मुंबई में लौगड़ो लोकसभा क्षेत्र से खड़े थे, तो वो कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया था। जब 1954 में वो नागपुर के पास भंडारा एक जिला आता है, वहां से खड़े थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया था। तो तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का काम करते थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर खुद हार गए, उन्हें विचार किया कि खाली शेड्यूल कास्ट के नाम पर मैं पार्टी चलाऊंगा, तो मैं चुनकर आता नहीं तो मेरे लोग कैसे चुनकर आएगी, मेरे कार्यकर्ता चुनकर आएंगे नहीं तो सत्ता कैसे मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो एक गरीबों का भला कैसा होगा। तो सत्ता तक पहुंचने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की आवश्यकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक ही पार्टी खड़ी होनी चाहिए, उसका नाम रिपब्लिकन पार्टी, ऐसा उनका सोच था। जिस तरह अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, अनेक देशों में 2 पार्टी सिस्टम है। तो रिपब्लिकन पार्टी उतनी ताकतवर नहीं बनी। लेकिन एक बार हमारे 9 एमपी भी चुनकर आए थे। तो उसमें उत्तर प्रदेश से भी 2-3 एमपी चुनकर आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे। तो भी हमारी कोशिश है कि जिस तरह मुझे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी है,